नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और मैं हाजिर हूं लेकर देश और गोवा की तमाम बड़ी खबरों। सबसे पहले रुक करेंगे गोवा की खबरों का। गोवा और हैदराबाद में ईडी की छापेमारी हुई है। 72 लाख नकद और 7 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। 1200 करोड़ के भूमि घोटाले का पर्दाफाश। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 9 और 10 सितंबर को गोवा और हैदराबाद में 13 परिसरों पर छापेमारी की। यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े हुए भूमि कब्जे मामले में 72 लाख नकद, 7 लग्जरी कारें और कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जांच पीएमएलए 2002 के तहत हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध भूमि नेटवर्क का बड़ा खुलासा कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 16 सितंबर को है। 13 उम्मीदवार 6 पदों के लिए मुकाबले में गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 16 सितंबर को है। नए पैनल के सामने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण और बुनियादी ढांचा विकसित करने की चुनौतियां हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमेश देसाई ने स्टेडियम प्रोजेक्ट को अपनी प्राथमिकता बताया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कलंगूट पंचायत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस सुरक्षा में कलंगूट और केंडोलिम मार्ग पर 19 कब्जे ढाए और उन्हें ध्वस्त किया गया है। 4 ढांचों पर स्थान आदेश दिया गया है। पंचायत सचिव अर्जुन वेल्लीप ने कहा कि कार्रवाई स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अब बात करेंगे कोर्चरम की सड़कों की स्थिति की, जहां पर पूर्व पार्षद बोले हैं कि 15 दिनों में सड़कें नहीं बनी तो भूख हड़ताल करेंगे। बालकृष्ण होटकर ने कोर्चरम क्षेत्र की खराब सड़कें और गड्ढों के मुद्दे पर चेतावनी दी है। यदि 15 दिनों में सुधार नहीं होता तो वह भूख हड़ताल पर जाएंगे। और अब बात करेंगे आईआईटी कोदार भूमि विवाद। कश्मीर एसटी समुदाय ने सीएम से अपील की है और भूमि बचाने की चेतावनी दी है। 40 प्रभावित परिवारों ने कहा कि प्रस्तावित आईआईटी भूमि कृषि योग्य है। उन्होंने सीएम से निरीक्षण की मांग की। स्थानीयों ने चेतावनी दी कि जमीन बचाने के लिए वह जान की परवाह नहीं करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटि तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण। दिवड़ी में श्री सप्ती कोटीश्वर मंदिर पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने मंदिर के मूल स्थान पर कोटि तीर्थ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। स्थानीय नागरिकों ने स्थानीय नागरिकों ने सुझाव दिया कि प्रकल्प शुरू करने से पहले उनकी सहमति ली जाए। रुक करेंगे लखनऊ की खबर का, जहां पे आजाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया है। दलित बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। हैदर कैनाल क्षेत्र में 100 वर्षीय दलित बस्ती को उजाड़ने के खिलाफ हजरतगंज के परिवर्तन चौक पर यह प्रदर्शन हुआ। भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन प्रदर्शनकारी तभी प्रदर्शन करते रहे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर पीएम मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। 1200 करोड़ रुपए की सहायता, मृतकों के परिजनों को 2 लाख। पीएम मोदी ने बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। वह प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और पुनर्वास कार्यों को भी दिशा तय की है। दिल्ली से खबर है। सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के मामले में याचिका खारिज की गई है। कोर्ट ने बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप वाली याचिका को सिरे से खारिज किया है। आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमारी में कुल 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार और आईडी बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। और अब बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की, जहां पर अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी जो तपन है वो भी बढ़ने लगी है। महागठबंधन की माई बहन योजना के फॉर्म भरवाए जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। सत्ता और विपक्ष दलों ने चुनाव की कमर कस ली है और ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना अब शुरू हो चुका है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।